नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कहानी, जंगल का राजा और उसके सलाहकार। यह कहानी हमें बताती है कि एक राजा के लिए सही सलाह कितनी महत्वपूर्ण होती है और कैसे गलत सलाह बर्बादी की ओर ले जा सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल पर शासन करता था एक शक्तिशाली शेर, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। उसकी दहाड़ इतनी गूंजती थी कि दूर दूर तक के जानवर डर के मारे कांप उठते थे। लेकिन शेर सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वह बुद्धिमान भी था। वह जानता था कि एक राजा को हमेशा अच्छी सलाह की जरूरत होती है, इसलिए उसने दो सलाहकार चुने, एक लोमड़ी और एक भेड़िया। लोमड़ी चालाक और चतुर थी, जो हमेशा समझदारी से सोची समझी राय देती थी। वहीं भेड़िया थोड़ा चालाक लेकिन स्वार्थी था। वह हमेशा ऐसी सलाह देता था जिससे उसका फायदा हो सके। समय बीतता गया और शेर अपने सलाहकारों की मदद से जंगल पर अच्छा शासन कर रहा था। जब भी कोई समस्या आती, वह दोनों की राय लेता और फिर सबसे सही निर्णय करता। लेकिन धीरे धीरे भेड़िया यह सोचने लगा कि अगर लोमड़ी राजा की खास सलाहकार बनी रही तो वह कभी भी राजा का सबसे करीबी नहीं बन पाएगा। उसने एक चाल सोची। एक दिन जब जंगल में बारिश नहीं हो रही थी और सारे जानवर प्यास से परेशान थे, राजा ने अपने दोनों सलाहकारों से पूछा, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जंगल में पानी की समस्या ना हो? लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमें जंगल में तालाब खुदवाना चाहिए और पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए। इससे पानी संरक्षित रहेगा और हमें आगे भी यह समस्या नहीं होगी। लेकिन भेड़िए को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने तुरंत कहा, नहीं महाराज, हमें पास के दूसरे जंगल पर हमला कर देना चाहिए और वहां का पानी अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। शेर सोच में पड़ गया। उसे लोमड़ी की बात सही लगी, लेकिन भेड़िए की बात उसे और भी आसान लगी। उसे लगा कि हमला करके पानी लूटना ज्यादा तेज और प्रभावी तरीका होगा। और फिर हुआ वही। राजा ने भेड़िए की सलाह मान ली। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और पड़ोसी जंगल पर हमला कर दिया। शुरुआत में वे सफल रहे, लेकिन धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने मिलकर उनकी सेना को हरा दिया। राजा खुद घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने जंगल लौट आया। अब पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। न सिर्फ पानी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि जंगल की शांति भी खत्म हो गई। शेर ने अपने सलाहकारों को फिर बुलाया और पूछा, अब क्या करना चाहिए? लोमड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं पहले ही कह चुकी थी कि सही समाधान ताकत से नहीं, बुद्धि से निकलेगा। यदि हमने पहले ही तालाब खुदवा लिया होता और जंगल को हरा भरा बनाया होता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन भेड़िए ने आपको गलत सलाह दी, जिससे न केवल हमारी हार हुई बल्कि जंगल को भी नुकसान हुआ। शेर गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसने गलती की थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि जंगल में कई तालाब खोदे जाएं और अधिक पेड़ लगाए जाएं। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया और पानी की समस्या भी हल हो गई। लेकिन शेर ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने भेड़िए को अपने सलाहकार पद से हटा दिया और लोमड़ी को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और शेर ने यह सीख लिया कि हमेशा बुद्धिमान और ईमानदार सलाहकार की बात सुननी चाहिए, न कि स्वार्थी और चालाक लोगों की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा सही सलाह चुनें,
क्योंकि एक गलत सलाह आपको बर्बाद कर सकती है। ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से समस्याओं का समाधान करें। स्वार्थी और झूठे लोगों से बचें, क्योंकि वे अपने फायदे के लिए आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।